गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। रिसेंटली एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीएफआई जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये एजेंडा में था कि किस तरीके से जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि किस तरीके से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कट ऑफ कर दिया जाए होल पार्ट ऑफ इंडिया से। ये ऑर्गेनाइजेशन 28 सितंबर 2022 को अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसमें 5 साल का बैन लगाया गया और इसको एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। और पीएफआई के ऊपर कुछ आरोप भी लगे कि इन्होंने एंटी सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके प्रोटेस्ट में फंडिंग करी थी और इन्होंने एक प्लान बनाया था कि किस तरीके से इंडिया में इस्लामिक स्टेट का क्रिएशन किया जाए, तैयार किया जाए। और फोर्स कन्वर्जन के भी आरोप लगते हैं इनके ऊपर। और इजराइल की एम्बेसी के बाहर जो कि इंडिया में है न्यू दिल्ली में, उसके बाहर प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराना रिगार्डिंग द गाजा एट्रोसिटीज बाय द इजराइल। एक फेमस ऑफिसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से ये राइट विंग लीडर्स की किलिंग करवाते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और इनके कनेक्शंस सिमी जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस पर भी बैन लग चुका है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सिमी ही कंट्रोल करता है इंडियन मुजाहिदीन को। तो कई लोगों के मन में आता होगा कि ये इंडियन मुजाहिदीन क्या है। ये टर्म पाकिस्तान ने कॉइन करा है कि जो इंडियंस हैं और वो वहां पर जो एट्रोसिटीज हैं माइनॉरिटीज पर उनके लिए लड़ रहे हैं, बट इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल कंट्रोल होता है पाकिस्तान से। और हमारी सीक्रेट एजेंसीज ने इनके मॉड्यूल को ट्रैक करा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्हें टारगेट किलिंग करना। जैसे कि हमने 2010 में देखा कि टीजे जोसेफ जी, प्रोफेसर टीजे जोसेफ, जिनका हाथ काट दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट प्रॉफिट मोहम्मद पर किए थे। इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप बनाना, लॉयर्स का, स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का, लीडर्स का, कि जिससे ये एक मूवमेंट खड़ा कर सके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और हमारी सीक्रेट एजेंसीज ये भी कहती हैं कि इनकी फॉरेन फंडिंग है, रेमिटेंसेस के नाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा आता है जिससे इन पर डाउट ना हो। रेमिटेंसेस मतलब होता है कि जो विदेश में भारतीय रहते हैं और वो पैसा भेजते हैं। शेल कंपनीज बनाना, तो हमें देखना होगा कि ये पीएफआई एक चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें अलर्ट पर रहना होगा। आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।